बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं पुराने खाने नया अंदाज फूड पॉइंट, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसी रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसको आप पूरे 2 साल तक स्टोर कर सकते हैं। तो आज हम बनाएंगे आम और लसूड़े का अचार, जो कि तकरीबन सारा साल ही यूज़ होता है। तो इसको किस तरह से हमने खट्टा बनाना है अचार को और किस तरह से स्टोर करना है, ये मैं आज आपको इस रेसिपी में बताऊंगी। इसके लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। तो चलते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने की तरफ और देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने 1 किलो लसूड़े लिए हैं। इस तरह से इसके ऊपर से डंडियाँ रिमूव कर देंगे। ये रेसिपी मैं आपको 1 किलो लसूड़े के अचार की बता रही हूँ। इसके अंदर हम जो चीज़ें ऐड करेंगे वो 1 किलो के हिसाब से होंगी। अगर आपने इससे ज़्यादा का अचार बनाना है तो आप इन्हीं चीज़ों को डबल कर लें। तो इस तरह से हमने सारे लसूड़ों की डंडियाँ रिमूव कर देनी है। यहाँ पर मैंने 4 से 5 कैरी ली हैं, जिनको कच्चा आम भी कहा जाता है। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अगर आपने इसके पीसेस बड़े भी रखने हैं तो ये आपकी मर्जी है। मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ। कटिंग करने के बाद हम इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे लसूड़ों की डंडियाँ हमने अच्छे तरीके से उतार के साफ कर ली हैं। और यहाँ पर मैंने मैंगो की भी कटिंग कर ली है। इसको भी मैंने क्यूब शेप में काट लिया है। अब यहाँ पर मैंने एक बाउल ली है। इसके ऊपर इस तरह से हम एक चंगेड़ रखेंगे। यहाँ पर हम सारे आम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद 1 चम्मच भर के हम इसके ऊपर नमक का लगाएंगे। नमक लगाने के बाद एक दफा अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह कर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से सारा नमक लग जाए। नमक लगाने के बाद इसको 5 से 6 घंटे के लिए रेस्ट पे रखेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ कप देशी में सरसों का ऑयल ऐड किया है। इसके बाद जैसे ही ये नीम गर्म होगा, इसके अंदर हम लसूड़े ऐड कर देंगे। आधा चम्मच हम इसके ऊपर नमक का ऐड करेंगे और आधा चम्मच ही हम इसके ऊपर हल्दी ऐड करेंगे। अब अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेते हैं और 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई करने का मकसद ये है कि लसूड़े में जो लेसलापन होता है, जिसकी वजह से हमारा अचार खराब हो जाता है, वो सारा निकल आएगा। कोई हमें धूप में सुखाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही इनको उबालने की ज़रूरत है। इस तरह से आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही अच्छा इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। लसूड़ों को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितना भी इसका लेसलापन था वो अलग होना शुरू हो गया। मजीद हम इसको 5 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे। तो अब इसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। हम फ्लेम ऑफ करके इसको ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर आधा किलो मैंने सरसों का तेल लिया, जिसको गर्म करने के बाद मैंने इसको अगेन ठंडा कर लिया। 2 चम्मच हमने लहसुन का पेस्ट लिया। 1 चम्मच यहाँ पर हमने नमक का लिया। 2 चम्मच सूखा धनिया, 2 चम्मच कलवंजी के, कलवंजी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है अचार में। 3 चम्मच इसमें सौंफ के जाएंगे, सौंफ थोड़ी सी ज़्यादा मिकदार में जाती है। 2 चम्मच हरा मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ही हल्दी और 2 चम्मच हम यहाँ पर मेथरे ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम आम को देख लेते हैं, जिसको रेस्ट दिए हुए 5 से 6 घंटे हो चुके हैं। तो आम में से ये पानी निकला है जो हमारे अचार को ख़राब करता। तो अब हम इसको ज़ाया कर देंगे। लसूड़े भी हमारे ठंडे हो चुके हैं जो हमने फ्राई किए थे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम कोई भी खुला बर्तन ले लेंगे जिसमें हम आसानी से अचार को मिक्स कर सकें और एक एक करके हम सारी चीज़ें इसमें ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर आम ऐड करेंगे। अब यहाँ पर हम लसूड़े ऐड करेंगे, जिसको फ्राई करने के बाद हमने इनको ठंडा कर लिया था। इसके बाद यहाँ पर हम मिक्सी लेंगे। इसके अंदर हम 2 चम्मच सूखा धनिया ऐड करेंगे और थोड़ा सा इसको दादर कर लेंगे। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि दादर हो चुकी हैं। अब हम इसको अचार के ऊपर डाल देंगे। इसके अलावा हम अब इसके अंदर मेथरे ऐड करेंगे, नमक ऐड करेंगे। नमक हम इसीलिए आधा चम्मच इसमें यूज कर रहे हैं क्योंकि हम पहले भी इसमें डाल चुके हैं। कलवंजी ऐड करेंगे, लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, सौंफ ऐड करेंगे। इसके अलावा लाल मिर्च पाउडर,
धरा मिर्च, हल्दी ऐड करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर 1 कप सरसों का मजीद ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद अब अच्छे तरीके से हम इन चीजों को मिक्स कर लेंगे। अब मिक्स करने के बाद हम इस तरह का एक बाउल लेंगे और सारा अचार इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने सारा अचार एक बाउल में ऐड कर दिया। अब इसके बाद हमने जो सरसों का तेल लिया था हम वो ऐड कर देंगे। अचार में हमेशा ऑयल इतना यूज़ करना चाहिए जिसमें हमारा अचार अच्छे तरीके से डिप हो सके। अगर हमारा अचार कहीं से डिप नहीं होता तो वो ख़राब भी हो सकता है, उस पर फंगस भी लग सकती है। इसीलिए हमेशा कोशिश करें कि अचार में ज़्यादा से ज़्यादा सरसों का ऑयल रखें ताकि आपका अचार अच्छे तरीके से डिप हो सके। तो हमारा अचार बनके रेडी हो चुका है। अब आप इसको किसी मर्तबान में डाल के किसी भी एयर टाइट बोतल में डालकर रख सकते हैं और तकरीबन आराम से 2 साल तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपका अचार ख़राब नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं एक और न्यू इजी सी रेसिपी के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।